कितनी बीबी रख सकते हैं उसका डिबेट नहीं है। डिबेट यह है कि सरकार ने एक नियम, एक पॉलिसी है उसकी, और उसके तहत सबको आना है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो उस प्रदेश में या सरकार में नौकरी करेगा उस पर एक नियम लागू होगा। तो किसी खास समुदाय को टारगेट कैसे किया जा रहा है? नहीं, अगर खास समुदाय को टारगेट नहीं है तो हमारे एक मित्र यहाँ किस ढंग से शर्मनाक जो है तर्क दे रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहता है। क्या लिविंग रिलेशनशिप से 3-4 बीवियों को मान्य किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं है, लेकिन फैक्ट यह है कि 1901 में, जरा सुनिए 1901 में असम में मुसलमानों की आबादी 9% थी, और आप कल्पना करिए 1971 में 24% हो गई और आज 34% है। तो अगर किसी समुदाय की आबादी ज्यादा बढ़ रही है और सामाजिक कार्यक्रमों से, जागरण से अगर उस समाज में जागरूकता नहीं आ रही है तो कई बार कानूनी रूप से प्रावधान करने पड़ते हैं। इसमें मुझे कोई दो मत नहीं है कि इस देश में जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध और जैन में उनकी आबादी घटती जा रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। असम के 7 जिलों में हिंदुओं की आबादी, असम सरकार ने इसलिए एक नियम कानून लागू किया है। सरकार ने अपने राज्य की में जनसंख्या असंतुलन को ठीक करने के लिए एक निहायत ही विधि के अनुरूप, जो पहले से कानून है, क्योंकि हम तो 2 शादी हिंदू नहीं कर सकते हैं ना, करेंगे तो एक को तलाक देना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 शादी की मनाही नहीं है, आप तलाक दे के कर सकते हैं शादियां, नॉर्मली 3 बीवी आप नहीं रख सकते हैं। क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ध्रुवीकरण है, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है? पूरा बोलने देना पहले आप। सबसे बड़ी बात है कि हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनती है जिसका मुसलमान और हिंदू में विभाजन जरूर होता है। हमने हर साल इलेक्शन होता है, जब भी इलेक्शन होता है हमने सीए देखा, हमने एनआरसी देखा। अब आप पूछो सरकार से, सीए के दौरान कितने मुसलमानों को बाहर फेंका, कितनों को बाहर से लेकर के आए, एनआरसी में कितने बाहर गए। आज की डेट में आप समझ जाओ इस बात को, हर इलेक्शन से पहले कोई एक ऐसी पॉलिसी आएगी जिसमें पूरा देश हिंदू और मुसलमान में विभाजित हो जाएगा। मेरी बात होने दीजिए, पूरा देश हिंदू मुसलमान में विभाजित हो जाएगा। अब दूसरी बात रही इन चीजों की कि ये आप कह रहे हो कि सभा की बात है। आज मैं कम से कम दिल्ली की बात करूं तो मैं 50 ऐसे मुस्लिम परिवार दिखा दूंगा जहां शुरू से अंकल के साथ एक आंटी देखते आए हैं। तो ये जो 3-3 शादियों वाला प्रावधान है, समस्या किस बात की है? मुसलमानों को तो नहीं कहा आपके हिसाब से, मुसलमान 4 शादियां नहीं करते तो फिर आप क्यों? और अगर आप बात करो हिंदुओं की, अगर आप बात करो सिखों की या किसी की, तो मैं आपको ऐसे कितने घर दिखा दूंगा। एक औरत घर में रखी है, एक बाहर रखी है इलीगल तरीके से। ये कह रही है, तो इतने अंबर जैदी कह रही है, अंबर, एक सेकंड रुकिए, अंबर जैदी कह रही है कि अगर नहीं कर रहे हैं मुसलमान 4-4 शादी तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों को दिक्कत है? एक राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर कहा जाए कि एक बीवी घर में रखी है, एक बीवी बाहर रखी है, पूरा देश सुन रहा है। क्या शर्मनाक बातें होती है। सवाल यह है कि इस देश में पहले से कानून है कि अगर कोई गैर मुसलमान या गैर ईसाई 2 शादियां करता है तो उसके लिए कानून में सजा के प्रावधान है। उनको बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे समुदाय के लिए नहीं थी। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तो वो उसके लिए वो कानून बनाया जाएगा। और असम में सुनिए, असम में भारतीय मुसलमानों से समस्या नहीं रही है। जो आबादी बढ़ी है वो ज्यादा संख्या बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए बढ़ी है, और ये फैक्ट है, ये सारे आंकड़े में आ चुके हैं। तो सवाल है कि जनसंख्या संतुलन तो कायम करना पड़ेगा ना। 7 जिले ऐसे हुए हैं 1991 से 2011 के बीच जहां हिंदू बहुमत में थे, अब वहां मुस्लिम बहुमत में आ गए। कैसे आ गए हैं? कैसे आ गए हैं? अरे भाई ऐसा आप बोलो ना। हमारे लिए संपूर्ण सनातन का अंग है। अब ये समाज, बिहार में 12 बच्चे किसके हैं? बिहार में एक नेता के 12 बच्चे। इनको मालूम नहीं है, इनकी जानकारी अधूरी है, इनकी जानकारी अधूरी है। मैं आसाम से हूं। मैं मेरे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो इन्होंने ऐसा कानून बनाया है। इससे